Hello students, I am Sunil Bisain and today we are going to discuss subject verb agreement. So let us start to read the lesson to have the understanding of subject verb agreement. Read these sentences. इन वाक्यों को जरा पढ़िए. He was in class 3rd. Miss Paul has a bungalow. My pillow is on the floor. When the subject is singular, we use a singular verb such as has, was, is. देखा आपने? अभी हमने he के साथ was का प्रयोग किया हुआ है क्योंकि he singular है. मिस पॉल के साथ has का प्रयोग किया है क्योंकि वह singular है. singular का मतलब है एक. My pillow के साथ में is का प्रयोग किया है. वे तो अब इस सेंटेंस को समझिए कि when the subject is singular, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है we use a singular verb. हम एक सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं such as has, was, is. जैसे कि has, was और is. Read these sentences. इन sentences को पढ़िए ज़रा. Those girls are great friends. We were in Shimla last month. They have finished the work, so they are playing. Students, those girls, यहाँ ज़्यादा लड़कियों की बात है यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने यहाँ पर आर लगाया. इसी तरह वी के साथ हम लगाते हैं वर. दे के साथ हम लगाते हैं हैव क्योंकि ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. When the subject is plural, we use a plural verb. जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं जैसे have, were, are. Read the sentences. Read these sentences. इन sentences को पढ़िए. I am their friend too. मैं भी उनका दोस्त हूँ. am is only used with the pronoun I. am का प्रयोग सिर्फ I के साथ किया जाता है. I have performed on the stage many times. have is also used with I. have का प्रयोग I के साथ भी किया जाता है. कहने का मतलब है कि I के साथ have को प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि have का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं. Now let us see the exercises. Fill in the blanks with the correct verbs from the brackets. Brackets में से correct verb चुनकर आपको blanks को भरना है. The boys has और have क्या आना चाहिए? यहाँ हम यूज़ करेंगे have का. ठीक है, यहाँ हम यूज़ करेंगे have का. क्यों? क्योंकि boys प्लूरल है और इसीलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब have का प्रयोग करेंगे. फिर कहा those girls blank have या has तो क्या आना चाहिए? गर्ल्स चूँकि प्लूरल है इसलिए यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? have का. ठीक है, तो यहाँ हमने प्रयोग किया have. those girls have long hair. उन लड़कियों के लंबे बाल हैं. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. हियर द लेडी हैव और हैज़ टू चिल्ड्रन. क्या होना चाहिए? यस, लेडी सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे हैज़. द राइटर तो यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? हैज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ब्लैंक praised for his recent book. तो राइटर तो सिंगुलर है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? was. डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी प्लूरल सब्जेक्ट और हमें चुनना है वाज या वर में से तो हम किसे चुनेंगे? वर. प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब. हर क्लॉथ्स डर्टी क्या यूज़ करेंगे? वाज या वर? जी हाँ, क्लॉथ्स प्लूरल है
इसलिए हम यूज़ करेंगे वर। द माउस ब्लैंक डैश रेडी टू जंप आउट ऑफ द विंडो। माउस यानी एक चूहा, और सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं इज़, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इज़। द टीचर्स, टीचर्स प्लूरल है और हमने पढ़ा है इज़ सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे आर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू मोरक्को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रेंड्स तो लिखा है परंतु बात फ्रेंड्स की नहीं हो रही है, फ्रेंड्स में से किसी एक की बात हो रही है, इसलिए वन ऑफ फ्रेंड्स हैज़, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू मोरक्को। ठीक है, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का। राधिका एंड आई, दो लोगों की बात हो गई, अब वाज या वर में से चुनना है, तो क्या चुनेंगे? दो लोग की बात हो गई मतलब प्लूरल हो गया, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे वर। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? वर। तो वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेज, क्या कहती है हमसे? रीराइट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब्स। करेक्ट वर्ब्स का यूज़ करते हुए हमें सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, पहला सेंटेंस लिखा है द स्टूडेंट हैव 5 लंच बॉक्सेस। तो स्टूडेंट तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, इसकी जगह हैज़ का प्रयोग होगा। तो हैज़ का प्रयोग करके हम सेंटेंस को फिर से लिख देंगे। लास्ट वीक माई कजिन्स वाज इन चेन्नई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर माई कजिन्स प्लूरल है और वाज सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, इसलिए वाज की जगह हमें प्रयोग करना होगा वर। आगे बढ़ते हैं। द काइट आर कॉट इन द ट्री। द काइट आर कॉट इन द ट्री। काइट के साथ, काइट तो सिंगुलर है, इसके साथ हम आर का प्रयोग नहीं कर सकते। जी हाँ, इसकी जगह हमें प्रयोग करना होगा इज़। द बसेस इज़ लेट। द बसेस इज़ लेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बसेस प्लूरल है और इज़ का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, इसलिए हमें बसेस के साथ प्रयोग करना पड़ेगा आर। आगे देखते हैं। द पिकॉक आर डांसिंग इन द रेन। द पिकॉक, सिर्फ एक पिकॉक की बात है, इसलिए आर की जगह हम प्रयोग करेंगे इज़। मीर एंड हिज ब्रदर इज़ एट स्कूल। देखो दो लोग हो गए, एक मीर और उसका भाई, दो लोग हो गए, यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, इसलिए हम इज़ की जगह आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना बच्चों? इज़ की जगह, इज़ की जगह, इज़ की जगह हम आर का प्रयोग करेंगे। लेटेस्ट प्रोसीड एंड सी। पिवंग आर लिसनिंग टू म्यूज़िक। पिवंग एक लड़के का नाम है, इसलिए हम, देखो ये बच्चे का नाम है, इसलिए हम यहाँ पर, वो तो अकेला ही है, इसलिए आर की जगह इज़ का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को फिर से लिखेंगे। द कैट आर स्लीपिंग ऑन द मैट। कैट के साथ, कैट के साथ हम इज़ का प्रयोग करेंगे, आर का नहीं। द प्लेयर्स वाज रनिंग इन दैट पार्क। डियर स्टूडेंट्स, प्लेयर्स शब्द प्लूरल है और इसके साथ हम वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वर का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन फॉर अ पिकनिक। यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है और जो कि प्लूरल है, और हैज़ का प्रयोग तो सिंगुलर के साथ करते हैं, इसलिए इसकी जगह प्रयोग होगा हैव। आई होप you this lesson may have helped you a lot to understand subject verb agreement. Okay, so please watch the video again and
have better understanding, and we shall meet in the next video with some new topic. Thank you. Have a great time.